डॉक्टर शाहरुख इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज ग्रोथ विद परसेंटेज की कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ से इसका जूम बड़ा कर रहा हूँ मैं। यहाँ वैल्यू एंटर करी 100 और इसके साथ जो है वो परसेंटेज %50 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ परसेंटेज हेडिंग दे रहा हूँ और 50% ऊपर मैन टाइप किया मैंने। सिंपली अगर कैलकुलेशन की बात करें, परसेंटेज जैसे कोई वैल्यू हमने रखी हुई है उसकी 50% परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। C2 इसका सेल एड्रेस आ रहा है और फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। मल्टीप्लाई के साइन के बाद आप 50% के लिए 50 लिखकर शिफ्ट के साथ 5 जो न्यूमेरिक कीज अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर होती हैं उसमें सिंबल बना हुआ होता है 5 का, 5 बटन पे परसेंट का, तो वो सिलेक्ट किया और अब इंटर करेंगे तो इसका 50% आ जाएगा अमाउंट हमारे पास। और इसी तरह एक तरीका होता है इक्वल वैल्यू का 50% इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल वैल्यू सिलेक्ट, मल्टीप्लाई का साइन और 50 टाइप करके डिवाइड 100। तो दोनों तरह से हमने कैलकुलेशन करी। जो परसेंट हम देखना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो अमाउंट हमें पता चल जाएगा। और इसके बाद इंक्रीज देखना है 50% के साथ कितना अमाउंट बनेगा हमारा। तो इसके लिए मैं ASE इंक्रीज और इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी डिक्रीज। अब इंक्रीज अमाउंट चेक करने के लिए इक्वल, अब देखें अलग जैसे परसेंटेज हमने कैलकुलेट करी थी तो इसमें हम प्लस करके इसको देख सकते हैं 50% के बाद इसमें प्लस करके आंसर क्या आ रहा है। लेकिन ये मुझे एक ही सेल के अंदर कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं पहले इंक्रीज के साथ ही लिख देता हूँ। हेडिंग जो मैंने बनाई है 50%, F2 एडिट किया और यहाँ पर दे दिया इंक्रीज 50% और टैब बटन प्रेस करके नेक्स्ट कॉलम में आया F2 डिक्रीज 50%। अब कैलकुलेशन जितने परसेंट भी करनी है वो आप कर सकते हैं। डबल क्लिक कर रहा हूँ कॉलम ऑटो फिट के लिए इक्वल। अब वैल्यू सिलेक्ट करिए, इंक्रीज 50%, प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद दोबारा इसी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे 100 वाली जो मैंने लिखी हुई है। आप वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जिससे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन और इसमें वैल्यू एंटर करेंगे। फिर मल्टीप्लाई 50 है, इंक्रीज इस अमाउंट के साथ 50% इंक्रीज करना है तो शिफ्ट के साथ परसेंट का साइन आ जाएगा। 5 बटन प्रेस एंटर। तो देखें जो इस तरह था, हमने 50% इंक्रीज कैलकुलेट करके परसेंटेज उसी में प्लस करके आंसर चेक कर लिया। और इसी तरह परसेंट की जगह अगर डिवाइड 100 करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी थी कि प्लस, फिर सेकंड सिलेक्ट, मल्टीप्लाई 50 डिवाइड 100। तो दोनों एक ही चीज़ होंगी। इस तरह से देखें आंसर हमारे पास आ गया। इसी तरह डिक्रीज करना है, इक्वल अमाउंट सिलेक्ट, वैल्यू जिसका डिक्रीज 50% करना है वही 100 जो उन्हें लिखी हुई है वो सिलेक्ट करी, माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद दोबारा सिलेक्ट वही वैल्यू करी मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया 50%। इसमें प्लस करना था, इंक्रीज करके देखना था तो हमने वहाँ पर प्लस का साइन दिया था और डिक्रीज में हमें माइनस करके देखना है तो यहाँ पर हमने इसको माइनस करा और मल्टीप्लाई 50, तरीका वही आ जाएगा। परसेंट का साइन दे दें, शिफ्ट के साथ 5 का बटन, एंटर।
तो यहाँ पर उस अमाउंट का माइनस करके जो डिक्रीज 50% होगा वो अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल इसमें इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज करने की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, और इसको देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। सिंपल कैलकुलेशन थी परसेंटेज के हवाले से ये। इसी तरह आगे जो होगी वीडियो वो ग्रोथ और इसके अलावा सेल्स और टारगेट देखते हुए हमें परसेंटेज के अंदर आंसर किस तरह से निकालेंगे, ये मैं कैलकुलेशन आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। बाकी जो वर्ड की बेसिक सीरीज़ थी उसके हवाले से भी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। जो फर्स्ट वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाहब इस्लाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।